Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 10, S-block element. प्रीवियस वीडियो में हमने S-block एलिमेंट में भी जो एल्कली मेटल्स थी उन एल्कली मेटल्स की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे एल्कली मेटल्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। एल्कली मेटल्स जो होती हैं वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करती हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होती है, देखिएगा। द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन। एल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लॉस कर देती है। इसलिए द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अप टू डाउन जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलिए, अप टू डाउन जाएंगे, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। एयर के साथ इनकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, कैसे रिएक्शन करती है। नंबर वन, the alkali metals turns in dry air due to the formation of their oxide, which in turn react with moisture to form hydroxide। देखिएगा क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एल्कली मेटल है, प्योर अगर आपने मेटल ली है, इसको एयर में अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करती है, ऑक्साइड बना लेती है। और इस ऑक्साइड के कारण से ये कैसे हो जाती है, टार्निश, गंदी हो जाती है, ऊपर इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। फिर ये जो ऑक्साइड होता है ये एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके क्या बना देता है, इसका हाइड्रोक्साइड भी बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो एयर में जो CO2 गैस होती है उसके साथ फिर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, मेटल का कार्बोनेट भी बना देता है। इस तरीके से ये एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दे बर्न विगोरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ये जो मेटल्स होती हैं ये एयर के अंदर बहुत सारी मेटल्स बहुत तेजी के साथ जलने भी लग जाती हैं और जल करके क्या बना देती है, मेटल ऑक्साइड बना देती है, जैसे पोटेशियम, रूबिडियम। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो नीचे वाली जो मेटल्स होती हैं तो एयर के अंदर बर्न भी हो जाती हैं और बर्न हो करके क्या बना देती हैं, बर्निंग हो करके ये अपने ऑक्साइड जो है वो बना देती है। इसके अलावा अब ऑक्साइड जब बनाती है तो ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली तीन टाइप के होते हैं। एक आपका नॉर्मल ऑक्साइड होता है, इसके अलावा एक परऑक्साइड होता है और एक सुपर ऑक्साइड होता है। तीन टाइप के ऑक्साइड होते हैं, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम रिएक्ट करता है तो मोनोऑक्साइड के साथ परऑक्साइड भी बनाता है, देन अदर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और बाकी की जो मेटल्स होती है सुपर ऑक्साइड भी बनाती है। द सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 नेगेटिव आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज केटाइन सच एज पोटेशियम, रूबिडियम, Cl। समझिएगा, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लिथियम बनाएगा Li पॉजिटिव आयन, ऑक्साइड कौन सा, O नेगेटिव 2 यहाँ 1 यहाँ, तो लिथियम बनाता है Li। सोडियम को जब हम गर्म करते हैं, सोडियम जब रिएक्ट करता है तो सोडियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, Na2O तो बनाता ही बनाता है, साथ में सोडियम जो होता है बेटा ये परऑक्साइड भी बना लेता है। परऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव 2, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा Na2O2। सोडियम जो है वो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। बाकी के जो मेटल्स होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो सुपर ऑक्साइड भी बना लेते हैं, जैसे पोटेशियम। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव 1 यहाँ 1 यहाँ, क्या बनेगा KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों, तो उसके लिए एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम आता है। इस तरीके के क्यों बन रहे हैं उसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम आता है बेटा, और वो जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो याद कीजिएगा कि अगर आपके पास में
जो नेगेटिव आयन है अगर वो छोटा है तो उसको छोटे साइज का कटायन ही स्टेबलाइज करता है, और अगर आपका नेगेटिव आयन बड़ा है तो बड़े नेगेटिव आयन को बड़ा साइज का कैटायन ही ज्यादा स्टेबलाइज करता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखिएगा जो आपका ऑक्साइड आयन होता है वो होता है थोड़ा छोटा, और जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है वो होता है बड़ा। तो बड़े साइज के सुपर ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा कैटायन ही चाहिए, जैसे पोटेशियम, जैसे रुबिडियम, जैसे सीजी। इसलिए ये क्या बनाते हैं, नॉर्मली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो ऑक्साइड है वो छोटा है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, छोटा आयन, जैसे लिथियम, इसके साथ स्टेबल हो जाएगा। और जो परऑक्साइड होता है वो इंटरमीडिएट है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मीडियम साइज का जो कैटायन है वो ही चाहिए। इसलिए लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं वो जनरली अपने सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गई है रिएक्शन विद एयर। आगे चलिए, देखिए लिथियम show exceptional behavior in reacting directly with nitrogen of air to form the nitrite। लिथियम जो होता है वो एयर के अंदर, आपको पता है एयर में तो ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन अप्रोक्स 78% है और अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन है, तो 99% तो ये दोनों ही गैसें हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। और क्या बना लेता है, देखिएगा लिथियम जो है वो बनाता है Li पॉजिटिव और नाइट्रोजन बनाता है N नेगेटिव 3। 3 यहाँ लाएंगे, 1 यहाँ लाएंगे तो बनेगा Li3N, दैट इज लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड बना लेता है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, देन दे आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल्स। दैट्स राइट। ये जो मेटल्स होती हैं, ये मेटल्स जो है बेटा, अल्कली मेटल्स एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, मॉइस्ट के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, इसलिए इनको कभी भी खुला नहीं रखा जाता। किसमें डुबा के रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन वी स्टोर द अल्कली मेटल्स, कहाँ पर उनको हम कैप्ट करके रखेंगे, कैसे उनको स्टोर करके रखेंगे। दीज आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। व्हाई we cannot store in open space these alkali metals, because these are very reactive toward air moist, so they react with air and moist and form their compound, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, एक क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको सॉल्व करा दिया है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन दिस, इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। पोटेशियम का X मान लोगे, और ये O2 है। O2 यहाँ पर किस फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। सुपर ऑक्साइड पे चार्ज होता है -1, इसलिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों का मिला करके होता है -1, या एक का होता है नेगेटिव हाफ। एक का नेगेटिव हाफ, दूसरे का भी नेगेटिव हाफ, दोनों का नेगेटिव हाफ मिला के -1। इसमें -1 है तो इसमें कितना होना चाहिए, +1। The superoxide species is represented by O2 negative since the compound is neutral, therefore oxidation state of potassium is +1। चलिए, उसके बाद एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट जो है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। देखिएगा, the alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen। मेटल अगर आपके पास में जस्ट लाइक सोडियम ही क्यों ना हो, जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हम करा देते हैं तो सोडियम क्या करता है, देखिए बहुत इजी सा, सोडियम एक बहुत अच्छी मेटल है, तो ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ये लीजिए, और अपना कैटायन बना देती है। ऐसे ही है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बना देती है। यहाँ से कौन रिएक्ट करने के लिए आ गया, वाटर। वाटर जो है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या होता है, जो सोडियम पॉजिटिव है वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH, और ये सोडियम पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बना देगा NaOH, और साथ में ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये इसको गेन कर लेगा, दोनों न्यूट्रल होकर के H2 गैस बना देंगे। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ से मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है।
रिएक्टिविटी टुवार्ड डाईहाइड्रोजन। नेक्स्ट नंबर थर्ड, अगर हम इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो मेटल अगर तुम्हारे पास में है और अगर आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी है तो क्या होता है बेटा, होता ये है कि ये जो मेटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये H गेन कर लेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ये गेन कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा M पॉजिटिव और H नेगेटिव, दोनों अट्रैक्शन से जुड़ के क्या बन जाएंगे MH, मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा। तो M मेटल जो होती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेती है। The alkali metals react with dihydrogen at about 673 Kelvin। लिथियम थोड़ी हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है क्योंकि लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है और अपने हाइड्राइड बना लेती है। और सारे के सारे जो हाइड्राइड होते हैं वो सब आयनिक सॉलिड होते हैं। ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में हाइड्राइड में पढ़ लिया है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। जैसे सोडियम अगर आपके पास में हो और H2 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा जिसमें Na पॉजिटिव H नेगेटिव। आयनिक होते हैं सारे के सारे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बाद अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। अगर हम इन मेटल्स की रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएं तो क्या होगा, देखिए सोडियम है Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होता है यहाँ से बनता है NaCl। तो अगर मेटल आपके पास में है उसकी हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन जाएगा, MX टाइप के हैलाइड बन देते हैं। द alkali metals readily react vigorously with halogens to form ionic halide। और ये हैलाइड कौन से बनते हैं, MX टाइप के हैलाइड बन जाते हैं, जहाँ मेटल पॉजिटिव और X क्या होता है, नेगेटिव। MX टाइप के हैलाइड बना देते हैं। लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवेलेंट। लिथियम हैलाइड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। अब ये मैंने आपको समझाया है चैप्टर नंबर 4 में फाजान्स रूल में। फाजान्स रूल में ये बात समझाएंगे। वहां पर कहा है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, कटाइन होगा एनाइन होगा, इनके साइज में डिफरेंस हो। अगर कटाइन छोटा है, अनाइन अगर बड़ा है, तो ये कटाइन क्या करता है, इस एनाइन का पोलराइजेशन कर देता है और ये बॉन्ड आयनिक की बजाय कैसा हो जाता है, कोवलेंट। अब देखिएगा, अगर लिथियम के साथ क्लोराइड हो, सोडियम के साथ क्लोराइड हो, पोटेशियम के साथ क्लोराइड हो, तो देखिएगा क्लोराइड तो यहाँ कॉमन है, अनाइन तो कॉमन है, बट कटाइंस देखिएगा, यहाँ लिथियम का कटाइन है, यहाँ सोडियम का कटाइन, यहाँ पोटेशियम का कटाइन है। तो यहाँ लिथियम का कटाइन बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए लिथियम क्या करेगा, इस क्लोराइड का पोलराइजेशन कर देगा और बॉन्ड कोवलेंट हो जाएगा। इसीलिए जो लिथियम हैलाइड होता है या लिथियम क्लोराइड या लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। It is because of the high polarization capability of lithium ion, the distortion of electron cloud of the anion by the cation is called polarization। ऐसा हमने पढ़ा है फाजान्स रूल से। The lithium ion is very small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion। Since an ion with large size can be easily distorted, ये जितना large होगा ये छोटा होगा, इसलिए easily हो जाएगा। Among halides, lithium iodide is the most covalent in nature। अब क्या है, अब यहाँ से दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो वो इसके बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बाई चांस यहाँ से तो हमारा एनाइन कांस्टेंट था और ये मेटल का कैटाइन्स जो थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए लिथियम का फ्लोराइड भी हो, लिथियम का क्लोराइड भी हो, लिथियम का ब्रोमाइड हो और लिथियम का आयोडाइड हो, तो अब इन सब में देखिएगा आप, जो कैटाइन है वो तो इक्वल है, लेकिन एनाइन जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। एनाइंस यहाँ पे फ्लोराइड का है जिसका साइज छोटा, क्लोराइड और बड़ा, ब्रोमाइड और बड़ा, आयोडाइड और बड़ा। तो अब की बार कैटाइन्स का साइज सेम है बट एनाइंस का साइज चेंज हो रहा है। एनाइन जितना ज्यादा बड़ा होगा वो इजीली पोलराइज हो पाएगा और पोलराइज हो जाएगा तो कोवलेंट हो जाएगा। इसलिए लिथियम के जो हैलाइड्स हैं उनमें से लिथियम का जो आयोडाइड होता है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है। चलिए, रिएक्टिविटी वार्ड हैलोजेंस हो गई है। अब आगे सुनिएगा, आगे आता है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, देखिएगा रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करना। दूसरों को रिड्यूस करना है, इसका मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट काम में लेना है। इलेक्ट्रॉन अगर आउट होता है तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो रिडक्शन। दैट्स राइट। और ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स होती है ना,
इनके साथ जब कोई दूसरा मेटल रिएक्ट करने के लिए आता है, दूसरा एलिमेंट को रिएक्ट करने के लिए आता है, तो ये मेटल क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इजीली और दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन गेन करा देती है। दूसरे को जैसे इलेक्ट्रॉन पकड़ा देंगे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। खुद को क्या कर लेती है, ये ऑक्सीडाइज कर लेती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, खुद तो ऑक्सीडेशन कर लेती है अपना, पर दूसरे का रिडक्शन कर देती है, इसलिए ये बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। दैट्स राइट। चलिएगा, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होती है, बताइएगा क्या होगी, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, लिथियम सबसे कम। बट ऐसा नहीं होता, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ना, इसलिए ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली छोड़ता है। तो लिथियम जो होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ये ऑर्डर होता है इनके रिड्यूसिंग पावर का। That's right. The alkali metals are strong reducing agent. Lithium being the most and sodium the least powerful reducing agent. ठीक है, यहाँ से देखिएगा लिथियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखिएगा रिडक्शन वाला वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और सोडियम का इन सब में कम है। तो मैंने आपको बता दिया है, रिड्यूसिंग ऑर्डर बता दिया है, क्या ऑर्डर होगा, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, देन सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, एंड सबसे कम कौन सा है, सोडियम। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंटेड द ओवरऑल चेंज, ये हम बाद में पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर सीखेंगे कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दूसरे को ये रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर होती है। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट कल थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। ऐसे करते हैं बेटा, मेटल अगर आपके पास सॉलिड है तो इस मेटल को आपने एक्वस आयन में कन्वर्ट करना है। दैट्स राइट। तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है उसी को ही हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बट ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो तीन स्टेप में। पहले क्या होता है, जो मेटल है सॉलिड, इस सॉलिड को पहले आपने गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए आपको एनर्जी देनी होती है, इसे हम सब्लिमेशन इंथैल्पी कहते हैं। ये देनी पड़ेगी तो ये पॉजिटिव होती है। फिर जब मेटल गैस में आ जाएगी तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो मेटल का आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और ये भी गैस में बना। अब इसमें भी तुम्हें एनर्जी इसको देनी पड़ती है, इसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे, तो ये भी पॉजिटिव होती है। और उसके बाद ये जो आयन बना है, ये आयन एक्वस में रहेगा, एक्वस में वाटर के साथ जुड़ेगा। वाटर के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो इसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। दैट्स राइट। तो ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, हैश लो जब लगाओगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक ही स्टेप की जो एनर्जी है वो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगी। दैट्स राइट। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये इन तीनों इंथैल्पी के सम के बराबर होगा, ऐसा हैश ने कहा था। ये जो सब्लिमेशन की इंथैल्पी है प्लस में जो कौन सी इंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन की इंथैल्पी होती है, प्लस में जो हाइड्रेशन की इंथैल्पी होती है, सबके सम के बराबर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट्स राइट। अब देखिएगा, लिथियम जो होता है उस लिथियम के लिए सब्लिमेशन की इंथैल्पी जो है वो, और हाइड्रेशन आयोनाइजेशन की इंथैल्पी हो, ये दोनों हाई होती है, बट हाइड्रेशन की इंथैल्पी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो इन दोनों के बजाय हाइड्रेशन की इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है और ये कैसी होती है, नेगेटिव। इसलिए लिथियम के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू सारे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। With the small size of its ion, lithium has highest hydration enthalpy, which account for its high negative electrode potential value and its high reducing power.
सारे के सारे एलिमेंट में सबसे हाई जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो लिथियम की होती है, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलने वाली एनर्जी है जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम की सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। इसलिए लिथियम जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है सारे के सारे एलिमेंट में, इनमें ही नहीं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, क्लोरीन का देखिएगा पॉजिटिव है, आयोडीन जो है उसका देखिएगा इतना है, सिल्वर जो है उसका इतना है, और सोडियम जो है उसका इतना है, दैट्स राइट। लिथियम का इतना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिएगा लिथियम का कितना है, लिथियम जो है उसका है -3.04, उसके बाद सोडियम है उसका है कितना है, उसके बाद -2.7, उसके बाद किसका है पॉजिटिव में, उसके बाद पॉजिटिव में इसका है आई का, आयोडीन का देखिएगा कितना है पॉजिटिव में 0.53, उसके बाद किसका है Ag का देखिएगा पॉजिटिव में 0.79, और Cl का सबसे हाई है पॉजिटिव में 1.36, दैट्स राइट। तो देखिएगा इन एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखिएगा, सबसे कम जो है वो लिथियम के, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस तरीके से इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो रिड्यूसिंग पावर होगी सोडियम, लिथियम की सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, उसके बाद सोडियम, फिर आयोडीन, फिर Ag, फिर Cl। इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। मेटल्स जो है उन मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करें तो क्या होगा, तो बेटा जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाती हैं, और डिजोल्व होकर के क्या बना लेती हैं वो देखना समझेंगे। ये मेटल, इस मेटल को आपने अमोनिया में डिजोल्व करना है, तो मेटल को जैसे अमोनिया में डालेंगे तो मेटल जो है बेटा वो क्या करती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और अपना कैटायन बना लेती है। तो अमोनिया जो होती है ना बेटा, उस अमोनिया के कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ इस आयन के साथ। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, X प्लस वाई। तो मान लीजिए अमोनिया के X मॉलिक्यूल इस कैटायन के साथ जुड़ जाते हैं और Y मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे मेटल का ये जो कैटायन है इस कैटायन के साथ अमोनिया के मान लो X मॉलिक्यूल जुड़ गए इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं अमोनियाटेड कैटायन, दैट्स राइट। क्या कहते हैं इसको, अमोनियाटेड कैटायन, मेटल का कैटायन। और बेटा और बाकी के जो अमोनिया के वाई मॉलिक्यूल हैं वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन। द alkali metals dissolve in liquid ammonia, give deep blue color solution which are conducting in nature। दो चीज है, डीप ब्लू कलर, कंडक्टिंग इन नेचर, और साथ में होता है पैरामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन यही आता है कि बताइएगा ये ब्लू कलर का क्यों है। ब्लू कलर का इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर ये अमोनियाटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कारण ये ब्लू कलर का होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, और फ्री आयंस यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों के कारण ये कैसा होता है, कंडक्टिंग भी होता है। दीज आर अमोनियाटेड कैटायन, दीज आर अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से, which absorb energy in visible region of light and thus impart blue color to the solution। जब इसके ऊपर क्या होता है, विजिबल लाइट गिरती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिससे हमें इसका ब्लू कलर दिखाई देता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसको अगर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो छोड़ने पर क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाती है। हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होने लग जाती है, ये मेटल, ये कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिया। अमोनिया जो होता है उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाती है, अमोनिया यहाँ से ब्रेक होने लग जाता है बेटा, और H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये H इलेक्ट्रॉन को लेता है और M के साथ NH2 जुड़ जाता है। ऐसे दूसरा मेटल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा अमोनिया होगा, ये लीजिए
क्या होने लग जाता है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर H पॉजिटिव H2 नेगेटिव यहाँ से जुड़ता है, H इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्या बन जाता है MnH2, मेटल का अमाइड बन जाता है MnH2, और साथ में ये H और H मिलके क्या बना देते हैं H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, paramagnet and so standing slowly liberate hydrogen resulting in the formation of amide, क्या बन जाता है ये मेटल अमाइड यहाँ से बन जाता है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना, इसलिए इसका ब्लू कलर भी खत्म हो जाता है। इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंज टू द ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम डाईमैग्नेटिक, और बाद में इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू से कैसा हो जाता है ब्रॉन्ज, और पहले ये पैरामैग्नेटिक था, लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए ये कैसा हो जाता है डायमैग्नेटिक हो जाता है। चलिए, इसके बाद फिर आता है यूजेज ऑफ एल्कली मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी के बाद में क्या आता है एल्कली मेटल्स के यूजेज। तो ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इनमें कोई खास बात है नहीं। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉय, फॉर एग्जांपल विद लेड, लेड के साथ अगर आपने लिथियम मिला दिया है तो क्या बनता है मेक व्हाइट मेटल। बियरिंग फॉर मोटर इंजन, जो कि मोटर इंजन बनाने में काम आती है। विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट, लिथियम को जब आप किसके साथ मिला देते हो लेड के साथ, तो व्हाइट मेटल बनती है जो कि मोटर इंजन बनाने में काम आती है। लिथियम को जब हम किसके साथ मिला देते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट बनते हैं। और लिथियम को अगर आपने मैग्नीशियम के साथ मिला दिया है तो ये कैसा हो जाता है आर्मर प्लेट्स जो है वो इसकी बनाई जाती है। लिथियम इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी काम आता है। लिथियम इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी काम आता है। आजकल जो मोबाइल की बैटरी होती है ना, वहाँ बेटा लिथियम आयन बैटरी आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बनाते हैं इससे। सोडियम कहाँ काम में आता है, यूज टू मेक सोडियम पीबी, सोडियम लेड अलॉय बनता है। ठीक है, नीडेड टू मेक लेड टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल लैड। ठीक है ना, TeL इसको हम कहते हैं, टेट्रा इथाइल लैड बनाने में काम आता है। ये क्या होता है, जब जो आपके पास इथाइल क्लोराइड होता है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम लैड अलॉय के साथ में, जिससे टेट्रा इथाइल लैड ये कंपाउंड बनता है। और ये कहाँ काम में लिया जाता है, ये पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता है, ताकि पेट्रोल का कंबशन करने पर आने वाली आवाज जो है वो कम हो जाए। यस राइट, एंटी नॉकिंग के फॉर्म में मिलाया जाता है, बट आजकल इसका जो यूज है वो क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि लेड जो है वो बहुत हार्मफुल होता है इसलिए। इसके अलावा लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में, कूलेंट के फॉर्म में भी काम में लेते हैं। पोटेशियम कहाँ काम आता है, हमारे वाइटल रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायो वाले बच्चे पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना, वहाँ काम आता है। पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है फर्टिलाइजर में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सॉप, सॉफ्ट सॉप बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। ठीक है, वॉशिंग सोप बनाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, बाथिंग सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। सीजियम इज यूज इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, पोटेशियम और सीजियम दोनों के दोनों, मैंने कहा था सोलर प्लेट जो होती है ना, सोलर पैनल्स, वो बनाने में काम आते हैं दोनों के दोनों। इस तरीके से इनके कुछ मोस्ट एप्लीकेशंस हो गए हैं। तो आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है जो हमारी अल्कली मेटल्स होती थी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हमने पढ़ा एयर के साथ रिएक्शन, एयर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। हर कंपाउंड या हर एलिमेंट अलग अलग ऑक्साइड बनाता है। लिथियम जो था वो परऑक्साइड बनाता था मोस्ट ऑफ। ठीक है, सोडियम जो होता है वो, सॉरी, लिथियम जो होता है वो मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। थोड़ी अमाउंट में सोडियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। बाकी हायर जो मेटल्स होती थी वो आपकी सुपर ऑक्साइड बनाती थी। उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन कराई, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। साथ में रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। याद कीजिए, सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो आग लग जाती थी। क्यों लगती है, क्योंकि सोडियम अगर आपके पास में है, पानी में अगर आपने डाल दिया है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा बेटा। ठीक है, NaOH का फॉर्मेशन होगा, 2 NaOH बनेंगे और साथ में H2 गैस निकलेगी और एनर्जी निकलती है।
और इसी निकलने वाली एनर्जी के कारण ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल जाती है और यहाँ पर आग लग जाती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए पानी से इनको अवॉइड करना है। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर लेती है, हाइड्राइड बना लेती है। लिथियम जो है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, हैलाइड्स बना लेती हैं, हैलाइड आयनिक होते हैं। इनमें हम फाजान्स रूल से इनके आयनिक और कोवलेंट करैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिड्यूसिंग नेचर इनका होता है, अप टू डाउन जाएंगे रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता जाएगा। बट लिथियम जो होता है एक्सेप्शन मान लीजिए, ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग नेचर है वो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअल में मेटल जो है उस मेटल का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और वो सीधा कैलकुलेट नहीं होता, वो 3 वैल्यू से कैलकुलेट होता है, जिसमें सब्लिमेशन, आयोडेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी काम आती है। ये दोनों पॉजिटिव होती है, ये रिलीजिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लिथियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सबसे हाई होता है। ठीक है, नेगेटिव में, इसलिए लिथियम जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद अमोनिया के अंदर रिएक्शन, अमोनिया जो होता है बेटा उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और कंडक्टर होता है, ये एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी देर जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। उसके बाद इनके एप्लीकेशंस थे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।